नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया स्ट्रेटेजिक विक्ट्री इन श्रीलंका के बारे में। तो हाँ दोस्तों, इंडिया के लिए श्रीलंका से बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ आ रही है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को बिना देरी किए डिस्कस करते हैं। इंडिया ने काउंटर किया है चाइना को श्रीलंका में अपनी एक $700 मिलियन की डील के साथ। ये दोस्तों एक पोर्ट से रिलेटेड डील है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो आपको एक बात पता ही होगी कि आज की डेट में श्रीलंका एक फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ जूझ रहा है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि श्रीलंका के बढ़ते हुए लोन्स और इनकी घटती हुई फॉरेक्स रिजर्व, और दोस्तों चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी भी इसका एक मेन रीज़न है। तो बेसिकली चाइना क्या करती है कि श्रीलंका को लोन प्रोवाइड करती है, जिसके हेल्प से चाइना श्रीलंका के पोर्ट्स को रिन्यूएट और डेवलप करने की बात करती है। और दोस्तों, जब श्रीलंका जो कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है वो चाइना के लोन रिपे नहीं कर पाता, तो चाइना इन पोर्ट्स को सिंपली लीज पे ले लेती है। इसका अगर आप एक एग्जांपल देखना चाहो तो आप श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को देख ही सकते हो। तो दोस्तों, बेसिकली वहाँ क्या हुआ है कि चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका से 99 ईयर्स के लीज पे लिया है। और दोस्तों, हम्बनटोटा पोर्ट आज की डेट में सिर्फ नाम के लिए श्रीलंका का पोर्ट है, पर इस पे पूरी तरीके से चाइनीज़ कंट्रोल आ चुका है। अब इसका इंडिया पे ऐसा इफेक्ट हो रहा है कि चाइना अपने बड़े बड़े कंटेनर शिप्स और अपने मिलिट्री वेसल्स हम्बनटोटा पोर्ट पे ले आ रहा है, जो कि इंडियन ओशन में है। और दोस्तों, ये एक इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट आज की डेट में बन चुका है। इनके इस स्ट्रैटेजी को इंडिया के अलावा डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और जापानीज़ गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया था और श्रीलंका को वार्न भी किया था कि आप अपने पोर्ट्स चाइना को लीज या फिर कंट्रोल करने ना दो, क्योंकि इससे चाइनीज़ नेवी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था इंडियन ओशन में। पर दोस्तों, श्रीलंका ने अपने अपकमिंग फाइनेंशियल क्राइसिस और अपने डेब्ट्स रिपे करने के लिए कोलंबो पोर्ट के साउथ पार्ट को भी चाइना को $500 मिलियन में हैंड ओवर कर दिया। तो चाइना यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। अब दोस्तों, इन्हें कब्जाना था कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न टर्मिनल को, जिससे इनका कंप्लीट कंट्रोल आ जाता श्रीलंकन पोर्ट्स पे, जिससे इनका इंडियन ओशन में डोमिनेंस क्रिएट हो जाता। अब चाइना का ये भी एम्बिशन था कि जो कोलंबो पोर्ट के साउदर्न पार्ट में इन्हें एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना था, जो इनका नेवल बेस बनेगा, और वहाँ पे ओनली चाइनीज़ नेशनल्स डिप्लॉयड होंगे और सिर्फ चाइनीज़ करेंसी चलेगी। इवन श्रीलंकन्स को पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी उस एरिया में एंटर करने के लिए। इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए इंडिया और जापान ने कई सालों से श्रीलंका से डील साइन करने की कोशिशें की, बट वो हमेशा अनसक्सेसफुल रही। कई बार तो चाइना का एक बड़ा रोल था इंडिया और जापान की इन डील्स को ब्रेक करने में, और चाइना ये डील्स ब्रेक करने के लिए काफ़ी प्रेशर बनाता था श्रीलंकन गवर्नमेंट पे, और श्रीलंकन्स को मिसगाइड करता था, जिससे वो इस डील के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। जैसे मैंने आपको बताया, श्रीलंका अब एक फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुका है, तो इन्होंने काफ़ी ह्यूज अमाउंट दैट इज़ $700 मिलियन की डिमांड रखी इस कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न टर्मिनल के बदले। अब अगर हम ऑनेस्टली एक बार डिस्कस करें तो चाइनीज़ गवर्नमेंट आज की डेट में जीडीपी और इकोनॉमी में आगे है इंडियन गवर्नमेंट से। इसलिए दोस्तों, इंडिया ने स्मार्ट मूव ये खेली कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है अडानी ग्रुप, इन्हें इस कोलंबो पोर्ट के वेस्ट पार्ट को परचेज करने में श्रीलंका से डील क्रैक करवाई। अब दोस्तों, अडानी ग्रुप का वेस्ट कोलंबो पोर्ट पे 51% स्टेक है। इससे इंडिया का भी इन्फ्लुएंस आ चुका है इस पोर्ट पे, और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ से हम प्रॉपरली सुपरवाइज कर पाएंगे चाइनीज़ एक्टिविटीज़ को, जो कि कोलंबो के साउथ पोर्ट पे चल रही है। दोस्तों, ये एक काफ़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है इंडिया के लिए, और इवन इससे चाइनीज़ गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक सरप्राइज्ड है। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।